राम राम जी। शनिदेव को समझें इस दृष्टिकोण से। आज हम शनिदेव के बारे में बात करने जा रहे हैं। शनिदेव के बारे में अलग अलग बातें की जाती है कि वह अपनी साढ़े साती या ढैया में किसी व्यक्ति को राजा से रंक बना देते हैं। कुछ विद्वान ज्योतिषी कहते हैं कि रंक से राजा बना देते हैं। शनि की महादशा साढ़े साती व्यक्ति को धनवान कर देती है, या शनि जन्म पत्रिका में बहुत अच्छे हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान होता है। तो क्या ये बातें सत्य हैं? हाँ, जन्म पत्रिका में शनि देव ने अगर अच्छी पोजीशन ले रखी हो तो निसंदेह तौर पर व्यक्ति धनवान हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात ये आती है कि आपके पास एक लग्जरी कार आ गई, ब्रांडेड कार आ गई, आपने कार ले ली, यानी कि ईश्वर ने आपको प्रदान कर दी, लेकिन उसके बाद अगर आपने उस कार की अच्छी तरह से देखभाल नहीं की, उसकी सर्विसिंग टाइम टाइम पर नहीं की, मेंटेनेंस नहीं की, तो वही ग्रह खराब हो जाता है। इसी तरह से शनि देव के साथ घटित होता है, क्योंकि मेरा निजी तजुर्बा रहा है कि जिन जिन लोगों के भी शनि अच्छे हैं, मैंने उनको बुढ़ापे में ठोकरे खाते हुए देखा है। बहुत अच्छी रॉयल जिंदगी जीने के बाद शनि देव उन्हें बुढ़ापे में तड़पने के लिए छोड़ देते हैं या बुरे हालातों में ले आते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, लाल किताब के दृष्टिकोण के अनुसार शनि देव का जो हेडक्वार्टर है वो अष्टम भाव माना गया है, यानी कि मृत्यु का भाव, जहां पर शनि मंगल बुध के दोस्त बन के बैठे हुए हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शनि देव को 10वां भाव मिला हुआ है, जिसको हम कर्म का भाव कहते हैं, कर्म का अधिकार। कर्म ये मत सोचिएगा कि आप काम धंधा जो भी करते हैं ये कर्म उसके अंतर्गत ही आएगा। कर्म काम धंधे के अलावा जो भी जीवन में आप करते हैं वो सभी कर्म इसमें आ जाएंगे। तो यहां पर कर्म और कर्म करने के बाद जो आपको प्राप्ति होती है, यानी कि लाभ होता है, जिसको हम कहते हैं भाव नंबर 11, खजांची बन के शनिदेव वहां पे बैठे हैं, जो वहां पर बैठकर बृहस्पति को हाजिर नाजिर मानकर सारे फैसले सुनाते हैं। तो यहां पर शनिदेव के पास 3 भूमिकाएं प्रबल तौर पर हुई। एक कर्म, और कर्म के बाद मिलने वाला लाभ, और लाभ के बाद मिलने वाली जीवन में हानि अष्टम भाव से। ये वो हानि होती है जो कभी भी भरी नहीं जा सकती। उसके बाद उस व्यक्ति की मृत्यु ही होगी, लेकिन वो हानि कवर नहीं होगी। तो यहां पर शनि ऐसा ग्रह है, देने पे आए बहुत कुछ देता है, और लेने पर आए तो आपके सर का बाल भी उखाड़ लेता है। ऐसी क्रूरता शनिदेव में है। सौम्य है तो बहुत सौम्य होते चले जाएंगे, सख्त होंगे तो चमड़ी तक उधेड़ लेंगे। ऐसे शनिदेव हैं। अब देखिए, जिस ग्रह के पास कर्म का अधिकार है, अब अगर आपने कर्म नहीं अच्छे किए, आप कर्मों में खोट करते चले गए। अब शनिदेव की अकेले की बात की जाए तो शनिदेव कैसे खराब होते हैं? सबसे पहले वह लोग जो थैंकलेस होते हैं, जो किसी का धन्यवाद जीवन में करना नहीं चाहते, उनका शनि खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह अहंकार की एक श्रेणी है। अहंकार की इस श्रेणी से शनि सख्त नफरत करते हैं। वो कहते हैं जीवन में तुम्हें जिसने भी मदद की है उसका कम से कम थैंक्स करना तो सीखो। पश्चिमी देश, इन्हें हम शनि और राहु के मानते हैं, तो यहाँ के लोग आप सबसे ज्यादा देखें कि सबसे पहले थैंक्स करते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे होते जा रहे हैं धन्यवाद तक कहना पसंद नहीं करते। तो शनि उन लोगों को दंडित करते हैं, लेकिन एकदम नहीं, धीरे धीरे करके जब आपके कर्म इकट्ठे होते जाते हैं। शनिदेव नफरत करते हैं उन लोगों से जो आलसी हैं। कर्म के दाता है ना, तो हर कर्म पे नजर रखेंगे। तो ये आलस करने वाले लोगों से नफरत करते हैं। जो आलसी होते हैं ये भी कर्म इकट्ठा हो गया। अब शनिदेव ये कहते हैं तुम भाई नॉनवेज मत खाओ, तुम शराब मत पियो, अंडे मत खाओ, तो भी मेरा फल खराब हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव इससे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं और अपना खराब फल प्रकट करते हैं। तो यहां पर देखिए, एक बात को समझना, यहां पर जो आप कर्म करोगे ना, जैसे कि दशम भाव कर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, लाल किताब के अनुसार। कर्म किया, कर्म करने के बाद आपको क्या मिला? लाभ। लाभ का मतलब क्या है? अब आप ऐसा भी सोच लो, मैंने व्यापार किया, मेरे को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने के बाद पैसा हाथ में आया और उस पैसे से मैंने अपनी इच्छा पूर्ति की। अब यहां पर आपने जो कर्म किया, लाभ तो आया नहीं, अब तो हानि आई। अब कर्म से 11वां जो है वो अष्टम है, तो एक तरह से यहां पर भी शनि बैठे हैं, लेकिन मंगल बुध के साथ बैठे हैं। तो यहां पर बैठे हुए शनि आपके बुरे कर्मों को स्टोर करते जा रहे हैं, और वहां पर जो आपके लगन कुंडली का जो 11वां भाव है, वो तो आपकी काल पुरुष की कुंडली के अनुसार का लाभ मिल रहा है ना वहां पे, और यहां पर कर्मों का जो लाभ है वो अष्टम भाव से है। अगर कर्म अच्छे होते गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो लगन कुंडली का 11वां घर भरेगा, है ना।
और वहां से आपकी इच्छा पूर्ति होती जाएगी। आपको जो चाहिए वो आपको मिलता जाएगा और लंबे समय तक मिलता जाएगा। जैसे जैसे कर्म अच्छे करोगे, आपको नहीं मिलेगा, आपकी संतान को मिलेगा। जैसे माता पिता का छोड़ा धन बच्चों को मिलता है, नाम मिलता है, इसी तरह से पैसा भी मिलता है। तो आपको ना मिला तो बच्चों को मिलेगा। इसी तरह से दशम भाव में जो मकर राशि है वो शनि की है, और यहां पर अगर आपके कर्म खराब होते गए तो शनिदेव यही स्टोरेज अब अष्टम भाव में देंगे। और जब शनिदेव का समय आएगा, है ना, अब चाहे साढ़े साती कह लो, ढैया कह लो, महादशा कह लो, अंतरदशा कह लो, शनिदेव की उम्र कह लो, कुछ भी कह लो, वह शनि आपका सब कुछ खत्म कर देंगे, बिल्कुल डिस्ट्रॉय। यहां पर सिद्धांत समझने का सिर्फ एक ही है कि शनिदेव को अगर आपने अच्छा रखना है तो कर्म अच्छे रखने होंगे। अब कर्म अच्छे रखने के मामले में हमें 9 ग्रहों के साथ 7 प्रत्यक्ष 2 अप्रत्यक्ष ग्रहों के जो रिश्ते मिले हैं और दुनियावी जो हमारे कर्तव्य हैं, रिश्ते नाते हैं, उनके साथ अच्छा चलना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर दादा दादी हैं तो उनकी सेवा करो, बृहस्पति अच्छा रहेगा। पिता है घर में, सरकार है, और इस संसार में जो भी आपके कर्तव्य बनते हैं अपने शरीर के प्रति, संसार के प्रति, उसे ईमानदारी से निभाओ, आपका सूर्य अच्छा रहेगा। माता का सम्मान करो, माता की इज्जत करो, पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लो, जल के स्रोत गंदे मत करो, किसी का धन मत मारो, चंद्रमा अच्छा रहेगा। शुक्र के लिए प्रेम भाव रखो, करुणा रखो, अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहो, आपका शुक्र अच्छा रहेगा। शुक्र को पीड़ा हो, शनि सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, ये याद रखना। मंगल, भाइयों के साथ दगाबाजी करोगे तो मंगल खराब हो जाएगा। बुध, बहन बुआ बेटी के हक छीन लोगे तो बुध खराब हो जाएगा। शनि, मैंने बता ही दिया, मक्कारी से, झूठ बोलने से, किसी का हक छीनने से, मजदूरों का पैसा मारने से, शराब पीने से, नॉनवेज खाने से खराब होते चले जाते हैं, आलस से खराब हो जाते हैं शनिदेव। शनिदेव मेहनत करने वाले ग्रह हैं। तो यहां पर यह समझना, राहु की बात करें, अगर आप में सब्र नहीं है, आप हर किसी के साथ सही तरह से व्यवहार नहीं करते, जल्दबाजी में रहते हो, बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हो, ज्ञान हासिल नहीं करना चाहते किसी चीज का, तो राहु खराब है। केतु सफर के मालिक हैं, पुत्र हैं, पुत्र के धर्म नहीं निभाओगे तो भी आपका केतु खराब है। आप कुत्तों की सेवा नहीं करोगे तो भी केतु खराब है। आप अपने गुरु के प्रति श्रद्धावान नहीं हो, धार्मिक यात्राएं नहीं करते हो तो भी आपका केतु खराब है। तो कर्म जहां जहां पर खराब होंगे, अब ये कर्म अकेले शनिदेव के साथ जुड़े नहीं है, आपके 9 ग्रहों के साथ जुड़े हैं। तो हमें यह समझना है किसी ना किसी तरीके से कि हमारे जो कर्म है ना, हर तरह से बंधन में बंधे हुए हैं। अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसी समय नोट डाउन हो जाती है। अब ये आपका कर्म डिसाइड करता है कि जो एक्टिविटी आपने की है वो 11वें भाव में दर्ज होगी या 8वें भाव में दर्ज होगी। जिस भी भाव में दर्ज होगी फल उसका मिलेगा। शनि आपका जितना मर्जी अच्छा हो, अगर कर्म अच्छे नहीं है ना, तो एक दिन ऐसा आएगा आपकी इच्छाओं की पूर्ति होनी बंद हो जाएगी, लाभ मिलना, इनकम आना बंद हो जाएगा, और कष्ट का खाता खुलेगा जो अष्टम भाव से होगा। लंबी बीमारियां होंगी, लंबे रोग होंगे, ऐसी समस्याएं आएंगी जिनका समाधान आपको मिलेगा ही नहीं, या डॉक्टर ऐसा मिलेगा जो आपके रोग का इलाज पूरी शिद्दत से तो करेगा लेकिन आपको आराम ही नहीं आएगा, और मंगल बद का वह कोड़ा आपके शरीर पर जलेगा जिससे कि आप परेशान होके कर्जों में फंस के तड़प तड़प कर इस दुनिया को त्यागोगे। तो ये शनि की वो रियलिटी है जिसे हम कभी समझ नहीं पाते। शनि लगन से भी लाभ है, शनि कर्म से भी लाभ है। तो एक लाभ आप ऊपर से लिखवा के लाए हो, दूसरा लाभ आपका शनिदेव लिख रहे हैं, दूसरा लाभ आपका शनिदेव लिख रहे हैं दशम भाव में बैठ के अष्टम भाव में। अगर आप समझ गए हैं ना, सिर्फ अपने कर्मों का सुधार कर ले, हर रिश्ते के साथ, पर्यावरण के साथ, अपने आप के साथ, संसार के साथ, ईश्वर के साथ, अपने सभी कर्म शुद्ध कर लें, जीवन इतना आनंदमय हो जाएगा ना। शनिदेव हर चीज आपके चरणों में रख देंगे, इतना साथ देते हैं इच्छा पूर्ति करने में फिर शनि। और ये होता बृहस्पति की कृपा से है, क्योंकि बिना उनके ऑर्डर नहीं चलेंगे शनिदेव। जज चाहे हैं क्योंकि शनिदेव के भाई भी यमराज हैं, घोड़ा लेके बैठे हैं मंगल बद के रथ पे सवार। आशा करता हूं आप इस बात को आज समझ पाए होंगे अच्छी तरह से। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।